नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर परिवार में। अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर की आपकी प्लानिंग है तो किस तरीके से तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, यह बहुत जरूरी चीज है और इसी के अनुसार हमें एक रणनीति तैयार करनी होती है। जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो नेट का जो लेवल है सभी परीक्षाओं से हाई लेवल जो होता है वो नेट का लेवल होता है, क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल है वो सबसे हाई लेवल होता है। चाहे हम आईएएस की बात करें या अन्य परीक्षा की बात करें तो उनसे भी जो ज्यादा हाई लेवल जो होता है वो नेट का लेवल होता है। और आपने 16 जून को जो अभी परीक्षा हुई थी नेट की, तो आपने ये देखा भी होगा कि नेट का जो लेवल था वो क्या था, कहां से प्रश्न पूछे गए थे। और अगर अब आप करना चाहते हैं दिसंबर 2023 की नेट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो अभी से आप उसकी तैयारी में आपको लगना पड़ेगा और एक रणनीति के तहत आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन बात यह भी है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे हमें बुक्स पढ़नी है, तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या हमें करना है, किस तरीके से प्लानिंग हमें करनी है, ये बहुत जरूरी चीज है। जी हाँ, गाइडेंस बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। जब हम बात करते हैं नेट की, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें बुक सिलेक्ट करनी होती है, हमें कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, हमें यह नहीं देखना कि ये बुक्स बहुत मोटी है, नहीं नहीं नहीं, हमें यह देखना है कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। जी हाँ, हमें मोटाइयों पर नहीं जाना है, हमें यह देखना है कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न को कवर कर रही है या नहीं कर रही है, वर्तमान परीक्षा की परिप्रेक्ष्य में ये सही है या नहीं है, अच्छी साबित हो रही है या नहीं, तो उस तरीके से भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं बुक्स की बात, उसके बाद हम एक प्लानिंग की बात करते हैं। हम बात करते हैं, जब हम बात करें तो मुख्यतः हमारे पास एक होता है प्राचीन भारत होता है, प्राचीन भारत एक होता है हमारे पास, प्राचीन भारत ये पार्ट होता है। इस पार्ट्स की हम बात करें तो ये जो पार्ट्स है ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट्स है। इससे जो प्रश्न आते हैं 28 से 30 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। जी हाँ, 28 से 30 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि 3 ही पार्ट है, प्राचीन, मध्य और एक आधुनिक है, और एक है इतिहास दर्शन है। इनमें 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है प्राचीन भारत, जिसमें से 28-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर आप एमए के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने एमए में एडमिशन लिया है और इसी के साथ आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए केसी श्रीवास्तव की बुक्स पढ़नी चाहिए। जी हाँ, केसी श्रीवास्तव की आप बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास समय है, तो आप इसको साथ साथ पढ़ते हुए एक अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जो केसी श्रीवास्तव की बुक्स है, मोटी बुक्स है, 841 के समथिंग इसके अंदर पेज है, कुछ ऐसे ही पेज है, 800-900 के समथिंग, तो अच्छी बुक्स है और आपके जो छोटे छोटे टॉपिक है सारा इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन आप अगर जॉब के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, कम समय है आपके पास, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो है सौरभ चौबे की। सौरभ चौबे की जो बुक है आपके लिए बड़ी बेस्ट बुक है। सौरभ चौबे की बुक आपके लिए बहुत शानदार बुक है। मैं कहता हूं ये सौरभ चौबे की बुक छोटी और शानदार, जी हाँ, दोनों क्वालिटी है, शॉर्ट्स एंड स्वीट्स दोनों क्वालिटी इसके अंदर है। इस बुक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें राम शरण शर्मा की बुक्स, जो है राम शरण शर्मा की बुक्स। अगर राम शरण शर्मा की बुक्स जो कभी एनसीईआरटी में चला करती थी, एनसीईआरटी में चला करती थी, अगर आपको यह मिल जाता है तो सबसे अच्छी बुक। लेकिन एक जो रेट आ रही है छोटी बुक से, अगर वो मिलती है तो वो नेट के हिसाब से सही नहीं है। जी हाँ, अगर आपको ये पुरानी बुक्स मिलती है जो एनसीईआरटी में चला करती थी किसी जमाने में, तो ये मिलती है तो सबसे बेस्ट बुक है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बुक्स। जी हाँ, इनमें से आप बुक सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपके पास समय है तो केसी श्रीवास्तव पढ़िए, कम समय है तो सौरभ चौबे को आप बिल्कुल सिलेक्ट करें। और एक बात यह है, इसमें से जो आप एक बुक सिलेक्ट करें, आपके पास समय कम है तो आप उसी बुक्स को बार बार रिपीट कीजिए। जी हाँ, उसी बुक्स को आप बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे आप, ये बात और है। जी हाँ, अलग अलग राइटरों की बुकें मत पढ़िए, उसी को बार बार रिपीट कीजिए आप, अगर आपके पास कम समय है। अगर समय थोड़ा ज्यादा है, एमए चल रही है, समय है आपके पास,
तो अलग अलग राइटर की बुक्स अलग अलग पढ़िए खूब और उनको एक एक दो दो बार रिपीट कीजिए। जी हाँ। इसके बाद हम बात करें, एक बुक्स और है अगर आप लेना चाहें तो एस के पांडे की बुक भी आती है। जी हाँ, एक बुक्स और है अगर आप लेना चाहें तो एस के पांडे की बुक्स भी आती है। जो एस के पांडे की बुक्स है वो भी ठीक है। और एस के पांडे की हम बुक्स की बात करते हैं, ये एस के पांडे की तीनों वैल्यूम की बुक आती है, प्राचीन मध्य और आधुनिक तीनों काल की बुक्स आती है एस के पांडे की, ठीक है ना। बाद में एक एस के पांडे की आपको गाइड के बारे में भी सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल की। हम बात करें मध्यकाल, मध्यकाल की जब हम बात करते हैं भाई, मध्यकाल के लिए कौन कौन सी पुस्तक बेस्ट है, हम बात करते हैं मध्यकाल के लिए कौन सी पुस्तक बेस्ट है। एक आती है एलपी शर्मा की पुस्तक आती है, एलपी शर्मा की पुस्तक आती है, बेस्ट बुक है। सल्तनत और मुगल काल दोनों इसी के अंदर है, बेस्ट शानदार बुक्स है। जी हाँ, एलपी शर्मा की इस बुक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एलपी शर्मा की बुक्स को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एच सी वर्मा। आपको बहुत आगे जाना है, आपको बहुत आगे जाना है, लंबा सफर तय करना है, एक ही सब्जेक्ट में रहना है, एक ही फील्ड है आपकी, नैक कॉलेज लेक्चर, एच.सी. वर्मा को सिलेक्ट कीजिए। दो वैल्यूम आते हैं, एक सल्तनत काल आता है, सल्तनत काल आता है, एक मुगल काल आता है, इसको सिलेक्ट कीजिए, मुगल काल आता है, इसको सिलेक्ट कीजिए। जी हाँ, अगर आपको पुरानी बुक्स मिलती है मध्यकाल की, हरीशचंद्र नहीं है सॉरी, अगर आपको पुरानी बुक्स मिलती है एल श्रीवास्तव की बुक्स को पढ़िए, एल श्रीवास्तव की बुक्स को पढ़िए, एल श्रीवास्तव की बुक्स को पढ़िए। जी हाँ, एल श्रीवास्तव की जो बुक्स है, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की बुक्स है, बड़ी अच्छी बुक्स है। दो वैल्यूम आते हैं, प्राचीन और मध्यकाल आते हैं। इसमें अगर आपके पास समय कम है तो आप एलपी शर्मा को पढ़िए, एलपी शर्मा को पढ़िए। एक सौरभ चौबे की बुक्स भी आती है, ये भी ठीक है, अपडेट बुक है, सौरभ चौबे की बुक भी अच्छी है, अपडेट बुक्स है। जी हाँ, लेकिन मैं फिर आपको जो सजेस्ट करना चाहूंगा तो आपको मैं एलपी शर्मा की को सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपके पास समय थोड़ा ज्यादा है, आप एमए के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप एच.सी. वर्मा को सिलेक्ट कीजिए, दो बुक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेरा मानना तो ये है। यूं तो ये एल श्रीवास्तव की बुक अच्छी है, जी हाँ, लेकिन इनको आप सिलेक्ट कीजिए। और एक सतीश चंद्रा की बुक्स है, उसके भी दो वैल्यूम आते हैं, अगर आपको पुरानी मिल जाए, सतीश चंद्रा की जो पुस्तक है, अगर आपको वो पुरानी मिल जाए तो वो भी पुस्तक बेस्ट है, उसके दोनों वैल्यूम आते हैं, मार्केट में आपको मिलते हैं, इनको आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये हो गई मध्यकाल। इसके बाद हमारे पास बच रहा है अभी एक आधुनिक पार्ट बच रहा है, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत बच रहा है। जी हाँ, क्या बच रहा है, आधुनिक भारत बच रहा है। अब आधुनिक भारत के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एस के पांडे की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है। नंबर दूसरी जो है एस के पांडे के अलावा जो दूसरी है, एक है स्पेक्ट्रम की आती है, किसकी आती है, स्पेक्ट्रम की आती है, स्पेक्ट्रम की आती है। एक आती है बीएल ग्रोवर की आती है, बीएल ग्रोवर की आती है, बीएल ग्रोवर की आती है। बीएल ग्रोवर की जो पुस्तक है, शॉर्ट एंड स्वीट पुस्तक है, बड़ी अच्छी है। स्पेक्ट्रम अच्छी पुस्तक है, एस के पांडे की अच्छी पुस्तक, इनको आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इनको आप ले सकते हैं। और एक है, अगर आपको पुरानी मिलती है, विपिन चंद्र की है, विपिन चंद्रा की आपको है, अगर आपको पुरानी पुस्तक मिलती है, लेकिन आप इनमें से एक बीएल ग्रोवर जो छोट शॉर्ट्स एंड स्वीट पुस्तक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको आप ले सकते हैं, या स्पेक्ट्रम को आप ले सकते हैं। तो ये पुस्तक जो है, ये आधुनिक काल की है। जी हाँ, इसके बाद हम बात करें, अब बचता है हमारे पास जहां से 8-10 प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं, वो है इतिहास दर्शन। क्या है, इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन पुस्तकों के बाद हमें कैसे पढ़ना है, उस पर भी हम चर्चा करें। हम बात करते हैं ई श्रीधरन, वो पुस्तक है, बड़ी शानदार पुस्तक है, टॉपिक मिलान करिए, बड़ी शानदार पुस्तक है, आपके लिए कॉलेज लेक्चर में भी आपके काम आएगी। और एक है नंबर दूसरी जो है, ये झारखंड चौबे की है, झारखंड चौबे की है। जी हाँ, ये दोनों पुस्तक कवर करती है। इन दोनों पुस्तकों में, एक झारखंड चौबे के अंदर पूरे क्वेश्चन, पूरे टॉपिक नहीं मिलते हैं, और वो ई श्रीधरन के अंदर, ई श्रीधरन और झारखंड चौबे को मिलाकर पूरा एक इतिहास दर्शन बन जाता है। तो इन बुक्स को आप पढ़िए, और ये बुक्स जो है आपके लिए बड़ी शानदार बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इनको आप बुक्स को सबसे पहले जो हम चुनाव करते हैं, जिन चीजों पुस्तकों को हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं,
वो सबसे मेन चीज है पुस्तक। उसके बाद आपको एक आगे की पढ़ाई करनी होती है। अब बात है कि यार सर इन पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, हमारे कुछ याद नहीं होता है, प्रश्न कहां से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, पुस्तक से आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यूथ कंपटीशन या XYZ, आप XYZ या एस के पांडे आप सोलविड पेपर की पुस्तक लेकर आइए, इन दोनों में से कोई सी भी लेकर आइए आप। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको PYQS क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ क्वेश्चन। इसके अंदर एस के पांडे के अंदर पूरा ये PYQS क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अब हम बातें करें को पढ़ा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनके अंदर अलग अलग टॉपिक दे रखा है। इसमें से आप क्या करें, उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद उसमें से इन क्वेश्चनों को निकालिए। पहले हड़प्पा सभ्यता इसमें पढ़िए, फिर इसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे MCQ क्वेश्चनों के, PYQ क्वेश्चन के, तो इसमें से फिर आप उनको कीजिए, निकालिए। क्योंकि आप जब यहां टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा प्रश्न कैसा बन रहा है। इनके अंदर आपको व्याख्या दे रखी है, बहुत अच्छी व्याख्या दे रखी है, फिर आप इनके अंदर व्याख्या को पढ़िए। जी हाँ, फिर आप इनके अंदर व्याख्या को पढ़िए और चीजों को समझिए कि प्रश्न कहां से बनकर आ रहा है, कैसे बनकर आ रहा है। और जो यूथ कंपटीशन है, इसमें नेट के प्रश्न भी हैं, कोली लेक्चरर के प्रश्न भी हैं, और इसके अंदर PGT के प्रश्न भी हैं, TGT के प्रश्न भी है, जो इतिहास के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और लेकिन SK पांडे की जो है सोलविड पेपर की, इसके अंदर UPSC PCS के प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जिस लेवल से प्रश्न बनकर आते हैं। एक व्याख्या भी बहुत अच्छी दे रखी है, तो इस अनुसार आपको तैयारी करनी है, तभी आप जो ये दिसंबर की जो जंग है इसे जीत सकते हैं। क्योंकि रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। जी हाँ, और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इन किताबों को चुनिए, एक किताब को बार बार आप पढ़िए। जी हाँ, एक किताब को बार बार आप पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे हर बार आपको कुछ उसके अंदर अलग देखने के लिए मिलेगा। तो बार बार आप पुस्तकों को पढ़िए, एक पुस्तक को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो टॉपिक पढ़ा है फिर उसका PYQ क्वेश्चनों को देखिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे, तो उस अनुसार आप तैयारियां कीजिए। और अगर बुक से संबंधित अगर और भी कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय।